दिल्ली शराब घोटाले के बारे में तो हम सभी ने सुन ही रखा है और दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने आम आदमी पार्टी मतलब पूरी की पूरी पार्टी को दोषी बना दिया है। ऐसे में अगर ये दोष सिद्ध होते हैं कोर्ट में तो आम आदमी पार्टी के अस्तित्व के ऊपर खतरा हो जाएगा। लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक और मुश्किल है जो फिलहाल आम आदमी पार्टी के सामने खड़ी हो चुकी है। दरअसल दिल्ली के शराब नीति घोटाले मामले में फंसी हुई आम आदमी पार्टी की मुश्किलें दरअसल इस समय कम ही नहीं हो रही। पहले से ही कोर्ट में चल रहे मामले के बीच में अब ईडी ने आम आदमी पार्टी को फॉरेन फंड को लेकर भी एक बड़ा खुलासा किया है। इंफॉर्मेशन जो मिल रही है उसके मुताबिक ईडी ने सेंट्रल गृह मंत्रालय को बताया है कि आम आदमी पार्टी को 2014 से 2022 के दौरान 7 करोड़ रुपए का विदेशी फंड मिला है। जांच एजेंसी ने पार्टी पर इस विदेशी फंड को हासिल करने में भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी, जनप्रतिनिधि अधिनियम मतलब कि आरपीए और विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम मतलब एफसीआरए के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इस फंड को हासिल करने के लिए विदेशी दानदाताओं की पहचान और राष्ट्रीयता के साथ साथ कई दूसरे तथ्यों को छिपाने जैसे आरोप ईडी ने अपनी इस रिपोर्ट में लगाए हैं। ईडी ने गृह मंत्रालय को बताया है कि आम आदमी पार्टी को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और ओमान जैसे देशों से फंडिंग मिली है। फंड ट्रांसफर करने के लिए बड़े बड़े दानदाताओं द्वारा एक ही पासपोर्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि अमेरिका और कनाडा में पार्टी ने फंड जुटाने के लिए कैंपेनिंग भी करी। विदेशी फंडिंग के मामले में फंसने से बचने के लिए पार्टी ने अकाउंट बुक में डोनर्स की असली पहचान को भी छुपाया। ईडी ने अपनी जांच में आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं द्वारा विदेशी फंड जुटाने में जो इरेगुलरिटीज के कई मामले आए हैं उनका जिक्र किया है। इसमें पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक सहित कई नेताओं पर 2016 में कनाडा में फंड रेजिंग प्रोग्राम से जुटाए गए पैसों का व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है। साथ ही अनिकेत सक्सेना जो कि आम आदमी पार्टी के ओवरसीज इंडिया के कोऑर्डिनेटर हैं, कुमार विश्वास जो कि आम आदमी पार्टी के ओवरसीज इंडिया के तत्कालीन संयोजक हैं, कपिल भारद्वाज आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं और जो पाठक सहित विभिन्न जो दूसरे आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं और पदाधिकारी हैं उनके बीच भेजे गए ईमेल की जो पूरा मटेरियल है उसके जरिए इन सभी आरोपों की पुष्टि भी की जा रही है। इसी साल फरवरी में गृह मंत्रालय ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि आम आदमी पार्टी की फंडिंग से जुड़ा एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है। गृह मंत्रालय ने बताया था कि राजनीतिक पार्टियों की विदेशी फंडिंग से जुड़े मामलों में हाईकोर्ट में 3 हलफनामे दायर किए गए। इन हलफनामों की कॉपी चुनाव आयोग को भी भेजी गई है। ठीक इसी तरह आम आदमी पार्टी की फंडिंग से जुड़े मामलों में भी एक हलफनामा हाईकोर्ट में दाखिल किया गया है। तो जाहिर सी बात है यहां पर जो भी है सिंपल सी बात। अब नियमों की जब बात आती है कि भाई आखिर आम आदमी पार्टी ने किन नियमों का उल्लंघन किया है तो आम आदमी पार्टी पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए की धारा 3 के उल्लंघन का आरोप है। यह धारा राजनीतिक पार्टियों की विदेशी फंडिंग को बैन करती है। इस कानून की धारा 3 में कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार किसी भी सदन का कोई सदस्य राजनीतिक पार्टी या उसके कोई पदाधिकारी का राजनीतिक संगठन विदेश से चंदा नहीं ले सकता। इसके अलावा आम आदमी पार्टी पर जनप्रतिनिधि कानून की धारा 29B पर का उल्लंघन करने का भी आरोप है। इस कानून की धारा में कहा गया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी विदेशी सोर्स से किसी तरह का कोई फंड नहीं ले सकती। विदेशी फंड के आंकड़ों के अगर हम एनालिसिस से कुछ बात करें तो इनसे जो बातें पता चली हैं वो कुछ ऐसी हैं कि कई सारे दानदाताओं ने दान के लिए एक ही पासपोर्ट नंबर का इस्तेमाल किया है। कई दानदाताओं ने दान के लिए एक ही ईमेल आईडी का भी इस्तेमाल किया है। कई सारे दानदाताओं ने एक ही मोबाइल नंबर का भी इस्तेमाल किया है और कई दानदाताओं ने दान के लिए एक ही क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल किया है। ईडी ने अपनी जांच से संबंधित सभी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को और दानदाताओं के बारे में जो भी कुछ इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई उसको शेयर कर दिया है। जैसे फंडिंग करने वाले के नाम, दानकर्ता का देश, पासपोर्ट नंबर, दान की गई राशि, दान का तरीका और जो प्राप्तकर्ता है उसका बैंक खाता नंबर, बिलिंग का नाम, बिलिंग पता, बिलिंग का टेलीफोन नंबर, बिलिंग का ईमेल एड्रेस, दान का समय और तारीख, ये सब चीजें शेयर कर दी गई। 2002 के तहत जांच के दौरान ये सब चीजें एकत्र भी गई थी। एजेंसी ने कनाडाई नागरिकों की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबरों के माध्यम से दान से संबंधित सबूत भी इकट्ठे किए। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आम आदमी पार्टी द्वारा विदेशी फंड हासिल करने में एफसीआरए का उल्लंघन किया गया और दूसरी अनियमितताएं पाकिस्तान से भारत ने बॉर्डर के जरिए हेरोइन की तस्करी में शामिल एक इंटरनेशनल ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ पंजाब के फाजिल्का जिले में दर्ज किए गए मामले की जांच के दौरान भी सामने आई। दरअसल इस संबंध में फाजिल्का की एक विशेष अदालत ने पंजाब के भोलात से उस समय के तत्कालीन आप विधायक रहे
सुखपाल सिंह खैरा को आरोपी के रूप में समन जारी किया था। पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा जांच के दौरान खैरा और उसके सहयोगियों के आवासीय परिसरों की तलाशी ली गई, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी फंड के विवरण और आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले। इसमें अमेरिका में दानदाताओं की सूची वाले कंप्यूटर से लिखे 4 पेज और हाथ से लिखे 8 पेज की एक डायरी मिली। ईडी ने आरोप लगाया कि जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच से कुल 1,19,000 अमेरिकी डॉलर के विदेशी फंड मिलने की जानकारी मिली। खैरा ने अपने बयान में खुलासा किया कि ये 1,19,000 डॉलर के विदेशी फंडिंग 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले अप्रैल मई 2015 में आम आदमी पार्टी द्वारा अमेरिका में आयोजित फंड रेजिंग कैंपेन के दौरान जुटाई गई थी। ईडी ने कहा कि इस संदर्भ में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को तलब किया गया था, जिन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि पार्टी को चेक या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विदेशों से फंड मिलता रहा है। गुप्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए विदेशी फंड के आंकड़ों के विश्लेषण से विदेशी फंड की प्राप्ति में निम्नलिखित जो चीजें थी वो सामने आई, जैसे कि कई सारे दानदाताओं ने दान के लिए एक ही पासपोर्ट नंबर का यूज किया है। विदेश में रहने वाले 155 व्यक्तियों ने 55 पासपोर्ट नंबरों का उपयोग करके 404 मौकों पर कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए का फंड दिया। विदेश में रहने वाले 71 दानदाताओं ने 21 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके 256 बैंकों में कुल 99,90,870 रुपए का फंड दिया। विदेश में रहने वाले 75 दानदाताओं ने 148 मौकों पर कुल 19,92,000 रुपए का दान दिया और इसके लिए 15 क्रेडिट कार्ड के लोगों ने इस्तेमाल भी किया। ये तथ्य दान के लिए इस्तेमाल किए गए धन के वास्तविक सोर्स की पहचान और राष्ट्रीयता को छुपाने को साबित करते हैं। ये विदेशी अंशदान विनियम जो है उसका अधिनियम 2010 का उल्लंघन है, जहां से ये पता चला है कि आम आदमी पार्टी ने एक संस्था का भी गठन किया। आम आदमी पार्टी ओवरसीज इंडिया के साथ साथ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में वॉलंटियर भी भेजती थी, जिनका कि मेन काम होता था आम आदमी पार्टी इंडिया के लिए फॉरेन में धन को जुटाना। यही पता चला है कि करोड़ों रुपए के विदेशी दान का जो एम रखा गया था साल 2016 में इन वॉलंटियर्स के लिए 50 करोड़ रुपए तक था। 19 कनाडाई नागरिकों की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबरों का उपयोग करके इसलिए 51,15,044 रुपए का जो दान है वो प्राप्त हुआ था। हालांकि इन कनाडाई नागरिकों के नाम और उनकी राष्ट्रीयता छिपा दी गई है और रिकॉर्ड में सही ढंग से उनको प्रतिबिंबित नहीं किया गया है। इसके बजाय इस फंड के लिए अलग अलग नामों का उल्लेख किया गया है और ये जानबूझकर आम आदमी पार्टी द्वारा विदेशी नागरिकों द्वारा दान को छिपाने के लिए किया गया था, जो कि FCRA 2010 की धारा 3 और लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 298 का उल्लंघन है। अब आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों और वॉलंटियर्स द्वारा करी गई अनियमितताएं जो है वो काफी ज्यादा थी और जब इन्हीं चीजों को पकड़ा गया तो सब चीजें पता चल गई। जैसे कि 2016 में कनाडा में आम आदमी पार्टी द्वारा एक फंड रेजिंग कैंपेन चलाया गया। अनिकेत सक्सेना और इन सब का नाम इसी चीज में निकलकर सामने आया था और यहां से जब चीजें बढ़ना शुरू हुई तो इतनी बढ़ गई कि कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ती चली गई। कुल 29,000 डॉलर जुटाने की भी एक बात निकलकर सामने आई। अब देखिए, यहां पर जब चीजें चलती है तो उनसे एक बात क्लियर हो जाती है कि आखिर अगर आपको इन चीजों को लेकर चलना ही है तो आपको कहीं ना कहीं इस पूरे सिनेरियो को एक एक करके समझना पड़ेगा और अगर आप इस सिनेरियो को नहीं समझ रहे हो तो आपके सबूत जो है, आपका केस जो है वो ही अपने आप में कमजोर हो जाएगा। अब यहां पर बात यह आ जाती है कि भैया आखिर FCRA है क्या। तो देखिए, FCRA का पूरा नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसे हिंदी में विदेशी अंशदान भी कहा जाता है। इसे साल 1976 में बनाया गया था। 2010 में इसमें संशोधन किया गया। FCRA विदेशी चंदा लेने के लिए इजाजत तो देती है, लेकिन साथ ही विदेश से मिल रहे फंडिंग पर नजर भी रखती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो फंडिंग मिल रही है उसका उद्देश्य क्या है और क्या वो किसी तरह की आतंकी फंडिंग तो नहीं है। इसके अलावा सुरक्षा संबंधी जानकारी भी रखना FCRA का ही काम है। अब इसमें आगे क्या होगा आम आदमी पार्टी के साथ, तो देखिए, क्योंकि FCRA से जुड़े मामलों की जांच CBI करती है, इसलिए अब गृह मंत्रालय CBI को FCRA के कथित उल्लंघन पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे सकती है। इस पूरे मामले में पैसों की हेराफेरी के आरोप भी लगाए गए हैं, इसलिए बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच के लिए ईडी भी केस दर्ज कर सकती है। आम आदमी पार्टी पर मेन बड़े आरोप दो हैं। पहला है विदेशों से फंड जुटाया। दरअसल ईडी के सौंपे डॉजियर के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने 2014 से 2022 के बीच में 7 करोड़ रुपए का फंड जुटाया है, जो कि FCRA का उल्लंघन है। ईडी ने कनाडाई नागरिकों की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबरों के जरिए दिए गए डोनेशन से जुड़े सबूत भी मिटाए हैं। और दूसरा है पहचान छुपाई। आरोप है कि अब तक की जांच में सामने आया है कि विदेशों में आम आदमी पार्टी ने फंड रेजिंग कैंपेन चलाए और इससे न सिर्फ फंड जुटाया बल्कि अकाउंट बुक्स में डोनर्स की असली पहचान भी छुपाई। ईडी का आरोप है कि कई डोनर्स ने एक ही पासपोर्ट नंबर, एक ही ईमेल आईडी और एक ही मोबाइल नंबर और एक ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है। हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने
इस शिकायत के आधार पर केंद्रीय गृह सचिव को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में लिखा गया था कि जेल में बंद आतंकी देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई के लिए आम आदमी पार्टी को खालिस्तानी संगठन ने $16 मिलियन मतलब करीब 133 करोड़ रुपए की फंडिंग दी थी। आरोप है कि 2014 से 2022 के बीच में आम आदमी पार्टी ने खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस से 133 करोड़ रुपए की फंडिंग ली थी। यह फंडिंग जेल में बंद आतंकी देवेंद्र सिंह भुल्लर की रिहाई कराने के रूप में ली गई थी। अब ये एक बहुत बड़ा आरोप है, हालांकि इसको लेकर अभी तक कुछ ऑफिशियल बातें निकलकर सामने आई नहीं। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।